Yes, dear students, we'll see another numerical which is based on the magnetic effect. If in an experiment electrons are accelerated from rest by applying a voltage of 500 volt, calculate the radius of the path if a magnetic field 100 milli-Tesla is applied. यहाँ हमको इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये क्लियर है कि रेडियस ऑफ द पाथ डिटरमाइन करना है और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया गया है फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है और जब एक्सेलरेट होगा तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि वो यदि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में तो mv स्क्वायर अपॉन जो होगा दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, यह इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज QVB, यह फोर्स एक्ट कर रहा है। यदि ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है तब ये पूरा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो mv स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल टू QVB। तो यहाँ पे हम देखें तो ये आ रहा है आपका mv, v2v कैंसल, हमको रेडियस डिफाइन करना है इसलिए हम इसको इस टाइप में ले लेते हैं और ये आ गया आपका q और b आ गया q इंटू p डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन मींस एक प्रकार से एनर्जी होता है। तो हम थोड़ा सा देखें कि p जो है हमारा p इज इक्वल टू आपका मोमेंटम होता है m इंटू v और यदि हम इसको थोड़ा सा और देखें तो हाफ mv स्क्वायर जो है विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो mv स्क्वायर जो है विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी और mv किसको डिनोट करेगा फिर आपका mv इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mv इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 टाइम्स के ई वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एम। तो v इज इक्वल टू आपके पास में आ रहा है 2 टाइम्स के ई अपॉन एम। हमको रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे r इज इक्वल टू एम वी की जगह हमने m ले लिया और v को रिप्लेस कर दिया अंडर रूट 2 के ई अपॉन m से और ये q भी आपका है यहाँ पे, इसको भी आप अंदर ले जाकर लिख सकते हैं। तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये बन के आ गया आपका अंडर रूट 2 के ई इंटू एम अपॉन क्यू बी। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी देखें तो हम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आपके पास में फार्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो गया आपका, इस रिलेशन को हम देखें काइनेटिक एनर्जी और ये मास है आपके पास। आप इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वी कैन गेट द आंसर। तो यहाँ पर हम देखें तो जो जो वैल्यूज हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। मास हमको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻³ -31 इंटू 2। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की यूनिट तो आपकी हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 500 वोल्ट से और डिनोमिनेटर में आ गया आपके इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर बैठा हुआ है इसकी भी यूनिट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और b की वैल्यू जो आपको दी है 100 मिली टेस्ला, तो ये आप 10⁻³ कर लें। तो इस टाइप से हम इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू ये होगा आपका, ये भी इसको अंडर रूट में डालना है अब तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये इसको कैंसिल कर रहा है। ये आपका हो गया 9.1 10⁻⁻31 ये -19 इसमें ओवर ऐड हो रहा है
बट ये डिनोमिनेटर का मैं इसमें आ गया है, इसलिए हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि ये आ गया आपका अंडर रूट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये वैल्यू इंटू 2 आ गया इंटू 500, और डिनोमिनेटर में ये बाहर बैठा हुआ 100 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया आपका 10⁻⁻1। तो यहाँ पे देखें अब इसकी पावर क्या हो जाएगी -31, ये हो गया आपका 10 अंडर रूट 9.1 अपॉन 1.6 को हम एज इट इज रख रहे हैं फिलहाल। देन ये हो गया आपका 1000 और ये पावर हो गया आपकी 10 - 31, ऊपर जाएगा प्लस का होगा 19 एंड दिस पावर इज 1000 मींस +3। ओके, सो इट इज 9.1 को मैं 9 के अप्रोक्सीमेट करता हूँ और इसको भी इनका वो हटा दिया मैंने, तो ये करीबन 3/4 हो जाएगा। 9 and 16 अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको, तो 3/4 हो गया आपका, और इनटू ये पावर आपकी एक मल्टीप्लाई अंडर रूट दिस, तो ये हो रहा है आपका 22 -31 दैट इज 10⁻⁻⁹, तो -9, तो आप ले लें इसको बाहर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7.5 इंटू 10⁻⁻⁻4। इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट आप कर लेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर इन मीटर। तो अब इस क्वेश्चन में हमको ये क्लियर हो गया है कि हमको कैसे फार्मूले को थोड़ा सा डिराइव करना रहेगा। इफ बेसिक इज नोन टू यू, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स दैट वी नो, उनको इक्वेट करके हमने आर को कैलकुलेट कर लिया। फिर हमको यह एनर्जी नहीं दी हुई है, वोल्ट दिया हुआ है, तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए दैट यू नो व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एनर्जी की बात है कि वर्क डन क्या एनर्जी है। तो हमने इसमें कैलकुलेशन करके इसको इस फॉर्म में कैलकुलेट करने के लिए v की वैल्यू निकाल ली और v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमको रेडियस कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। सो वी कैन डू इट इन दिस मैनर, और इस प्रकार से हम कोई भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कोई भी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इफ 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू देन यू कैन सॉल्व इट, यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।